ज्योमेट्री का जो है नेक्स्ट कुछ इम्पोर्टेंट जो फार्मूले हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं और ये सभी जो है इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो हम आज उसको एक थ्योरम पे बेस्ड हम बताने चल रहे हैं। जैसे कि आपको कुछ इससे इम्पोर्टेंट ट्रिक्स हम दे देंगे, तो जिससे कि अगर इससे इस तरीके कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको आसानी से जल्दी से सॉल्व कर सकेंगे। जैसे कि कोई भी ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी है, ट्रायंगल ए बी और सी, ट्रायंगल ए बी सी है और एंगल बी और सी का बाइसेक्टर आकर के जिस पॉइंट पे मिलता है और वो पॉइंट पे मिला, तो इस ये क्या होगा, इसका एंगल क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी। एंगल मतलब एंगल बी ओ सी फाइंड करना है आपको। क्या फाइंड करना है? एंगल बी ओ सी। तो ये क्या है? एंगल बाइसेक्टर है। तो एंगल बाइसेक्टर जो है वो जिस पॉइंट पर मिलता है उस एंगल की वैल्यू क्या होगी, उसको फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, एंगल बी ओ सी इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री प्लस 1/2 एंगल ए। ये हो जाएगा BOC की वैल्यू हो जाएगी। तो ये जो होगा एंगल BOC इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री प्लस 1/2 एंगल ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगी इसकी वैल्यू। तो अगर कोई क्वेश्चन आता है इस तरीके का बेस्ड, तो हम इसको एंगल BOC फाइंड करेंगे इक्वल टू 90 डिग्री और इसका हाफ के सम के इक्वल होगा। ओके, तो इसको नोट कर ले, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप बताते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, अगर कोई ट्रायंगल ए बी सी है, देखिए ट्रायंगल ए बी सी और इसमें ए बी मतलब ए बी को बढ़ा दिया गया डी तक और ए सी को बढ़ा दिया गया ई तक। ओके, तो एंगल डी बी सी को बाइसेक्ट करने वाली लाइन कहां मिलती है? ऊपर आकर के मिलती है। ये बाइसेक्ट कर रही है, मतलब एंगल डी बी सी को ये लाइन जो है ओ बी लाइन जो है बाइसेक्ट कर रही है, तो ये इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो ये एंगल BOC, यहाँ जो एंगल BOC का ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल हुआ ना, ये एंगल ABC का ये जो DBC है वो एक्सटीरियर एंगल हुआ। तो ये OB और OC जो बाइसेक्टर है एंगल DBC और एंगल ECB का, उससे मिलने वाली लाइन जो O पे मिलती है, O पे मिलती है, तो एंगल BOC जो बना, ये एंगल BOC कितना होगा, इसको कैसे फाइंड करेंगे? तो इसमें जो है एंगल BOC क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 1/2 एंगल A। ठीक है, ये होगा, इसमें क्या हो जाएगा एंगल BOC 90 डिग्री माइनस 1/2 एंगल A के बराबर होगा। और इसमें अंदर की ओर बाइसेक्टर जो होता है, इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मीट करता है वो एंगल जो होगा 90 डिग्री प्लस 1/2 मतलब 90 डिग्री प्लस एक एंगल का हाफ के सम के बराबर होता है। ठीक है, ये दोनों इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो एक्सटीरियर एंगल जो BOC उसको हम इस फार्मूले में फाइंड कर लेंगे और एंगल BOC अगर इंटीरियर है तो इसको हम इस तरीके से फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो टू टाइप्स के हो गए। हम चलिए थर्ड टाइप्स पर देखते हैं। अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं, ये क्या है, एक ट्रायंगल ABC जिसमें ट्रायंगल ABC में AD इज बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल एंगल BAC का AD जो है बाइसेक्टर है, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है और इसमें AE जो है परपेंडिकुलर टू BC पर परपेंडिकुलर है। इसमें हमको फाइंड करना है DAE। एंगल DAE जो होगा वो किसके इक्वल होगा 1/2 एंगल ABC माइनस एंगल ACB, ABC माइनस एंगल ACB के, इसके इक्वल होगा। कौन सा एंगल होगा? इन दोनों को माइनस का हाफ जो होगा वो DAE के बराबर होगा। ठीक है, इस तरीके से हम फाइंड करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट टाइप देखते हैं। इसमें जो है क्या होता है, अगर कोई ट्रायंगल है उसमें एंगल AE जो है AE को जो साइड AE है वो क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। AE क्या है? A
A is an angle bisector of एंगल BAC। BAC का एंगल बाइसेक्टर है, एंगल ये लाइन AE, लाइन सेगमेंट जो AE है एंगल बाइसेक्टर है, और BC को जो है D तक, कहां तक बढ़ा दिया गया, D तक। तो इसमें एक एंगल बन गया ACD, ठीक है। और A इसमें AEC और ABC। तो इसमें जो एंगल बाइसेक्टर AC क्या है, AE क्या है, एक ट्रायंगल बनाया गया ABC, जिसमें से BC इस लाइन को D तक प्रोड्यूस किया गया, बढ़ा दिया गया। अब इसमें एक लाइन और AE ड्रा की गई, और ये जो एंगल AE है, ये जो लाइन AE है वो BAC का एंगल बाइसेक्टर है, मतलब BAC को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें होता है कि जो AEC एंगल AEC है, ये जो एंगल है AEC, ये जो होता है किसके बराबर होगा, ये एंगल और इस एंगल के बराबर होगा, मतलब एंगल ABC प्लस एंगल ACD, इन दोनों का सम जो होगा वो इक्वल होगा इस एंगल के डबल के, एंगल AEC का, एंगल AEC का डबल होगा, ठीक है। इसका और इसका सम इस एंगल के डबल होगा, ठीक है। ये इन दोनों का सम क्या होगा, इसके डबल के इक्वल होगा, मतलब एंगल AEC के डबल के बराबर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें जो है अगर ये एंगल फाइंड करना है, इन दोनों का सम जो होगा उसका हम डबल कर देंगे तो आ जाए। मान लीजिए 20 है, ये 30 है, कितना हो जाएगा, 20 और 30 50 हो गया, और 50 का डबल हो जाएगा ये 100 डिग्री, तो ये क्या आ जाएगा, 100 डिग्री आएगा, ठीक है। इस तरीके से फाइंड करेंगे तो आ जाएगा 2AEC। ओके, को नोट कर लें, फिर नेक्स्ट टाइम बताते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंगल ABC में, ये जो ट्रायंगल है ट्रायंगल ABC में, इसमें ABC एंगल ABC का बाइसेक्टर है BE, क्या है, BE एंगल ABC का बाइसेक्टर है, और एंगल जो साइड CE है एंगल ACD का बाइसेक्टर है, मतलब जो BE और CE है एंगल ABC और ACD का बाइसेक्टर है, और दोनों किस पॉइंट पे मिलते हैं आकर के, E पॉइंट पर, ठीक है। E पॉइंट पर मिलते हैं, तो इसमें क्या रिलेशन है, तो ये जो एंगल होगा, ये एंगल मतलब कौन सा एंगल, BEC जो एंगल होगा, BEC एंगल जो होगा वो एंगल BAC का हाफ होगा, मतलब यहाँ जो एंगल बनेगा वो एंगल उस एंगल का ये एंगल हाफ होगा। अगर ये 100 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, एंगल BEC इक्वल टू 1/2 एंगल BAC, ये हो जाएगा। अगर ये कितना है, अगर BEC फाइंड करना है, अगर ये 100 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा, ये 50 है तो ये 100 डिग्री हो जाएगा। अगर कोई ट्रायंगल है उसके एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर और इंटीरियर एंगल का के बाइसेक्टर का जो जिस पॉइंट में मीट करते हैं, इस पॉइंट में मीट के ये एंगल जो होगा इसके थर्ड एंगल के क्या होगा, हाफ होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, इस एंगल का हाफ होगा उसके, वो एंगल जिस पॉइंट पर एंगल बाइसेक्टर अलग जाकर के मिलते हैं वहां, वो एंगल क्या हो जाएगा, एंगल हाफ हो जाएगा। वो 100 डिग्री है तो ये हो जाएगा 50 डिग्री। ओके, चलिए नेक्स्ट टाइप 6 नंबर देखते हैं। ट्रायंगल ABC में AD जो है क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इसमें जब कोई ट्रायंगल का ABC एक एक्यूट एंगल है और उस पे एक एंगल A है, उससे जो एक उसके अपोजिट साइड, मतलब एंगल A से एक परपेंडिकुलर ड्रा किया जाना है उसके अपोजिट साइड BC पर। तो एक परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है, तो इसमें जो रिलेशन बनेगा वो हो जाएगा AC स्क्वायर, मतलब AC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर AB स्क्वायर, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2AB इंटू 2BD इंटू CD, ठीक है। ये हो जाएगा, ये रिलेशन बनेगा 2BD इंटू BC। ओके, तो कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल कोई एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, तो उसमें जो है
उसके एक एंगल से मतलब एंगल ए से उसके अपोजिट साइड पर एक परपेंडिकुलर ड्रा किया जाता है, तो उसमें जो ए सी साइड है, ए सी साइड का स्क्वायर, इस साइड का स्क्वायर जो होगा वो इस साइड मतलब ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस बी डी इंटू बी सी होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसको नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। नेक्स्ट टाइप है एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, इसमें ए बी सी, इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रा किया गया डी। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जो ए सी स्क्वायर जो होगी साइड ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2 बी डी इंटू बी सी। क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2 बी डी इंटू बी सी, 2 बी डी इंटू बी सी के बराबर होगा। ठीक है, अगर कोई ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है उस पर एक परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है और कंस्ट्रक्ट किया गया है परपेंडिकुलर, तो इसमें जो ए सी स्क्वायर साइड होगी वो ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर प्लस 2 बी डी और बी सी के बराबर होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, और उस राइट एंगल से उसके अपोजिट हाइपोटेन्यूज पर एक परपेंडिकुलर ड्रा किया गया बी डी, तो इसमें लेंथ फाइंड करनी हो, अगर बी डी इक्वल टू बी डी की अगर लेंथ फाइंड करनी हो तो बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डी की लेंथ फाइंड करनी हो तो क्या हो जाएगा, इसका रिलेशन मतलब इस बी डी इक्वल टू क्या, कौन कौन सी साइड के बराबर होगा, तो ए बी इंटू बी सी अपॉन ए बी इंटू बी सी अपॉन ए सी, क्या हो जाएगा, ए सी। बी डी अगर फाइंड करना तो ए बी इंटू बी सी अपॉन ए सी के बराबर होगा, क्योंकि ए सी इंटू बी डी इक्वल टू ए बी इंटू बी सी होता है। ठीक है, इस तरीके से फाइंड कर लेंगे। और ए डी, अगर ए डी की वैल्यू फाइंड करनी है तो ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डी इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी, क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए सी। ओके, ए बी अपॉन ए सी हो जाएगा। अगर सी डी फाइंड करना है तो सी डी अगर फाइंड करना है तो इसमें हो जाएगा सी डी इक्वल टू हो जाएगा बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी, सी डी इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी, बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी। उसके बाद और अगर बी डी स्क्वायर फाइंड मैंने क्या था, बी डी की अगर वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या हो जाएगा, ए बी इंटू बी सी अपॉन ए सी, और ए डी की अगर वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी हो जाएगा। अगर सी डी की वैल्यू फाइंड करनी है तो बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम साइड जो है फाइंड कर सकते हैं। अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल पर 90 डिग्री से उसके अपोजिट हाइपोटेन्यूज पर जो है परपेंडिकुलर ड्रा किया गया होता है तब। ओके, इसको नोट कर लें। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया अगर फाइंड करना हो तो फार्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इनटू हाइट, ए बी सी। अगर ट्रायंगल फाइंड करना हो, ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना हो तो क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा। ओके, अगर आइसोसेलेस स्केलर ट्रायंगल है, एरिया ऑफ स्केलर ट्रायंगल, एरिया ऑफ स्केलर ट्रायंगल, इसको फाइंड करने के लिए क्या हो जाएगा, S इक्वल टू ए बी सी अपॉन 2, और फार्मूला जो लगेगा एरिया का हो जाएगा हीरोज फार्मूला। हीरोज फार्मूला जो होता है एस एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। और एस कैसे निकाला जाएगा वो मैंने बता दिया, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, दोनों साइड का एवरेज निकाल करके हम हीरोज फार्मूला से रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी का स्क्वायर रूट निकालेंगे, आ जाएगा एरिया। ओके,
अब देखते हैं अगर एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसका है एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, फार्मूला क्या हो जाएगा, बी अपॉन 4 रूट 4 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इस फार्मूले से एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसकी टू साइड्स इक्वल होती है उसको हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, 4 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी अपॉन 4 रूट 4 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इक्वल टू बी अपॉन 4 रूट 4 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। इस फार्मूले से एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या आएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल। देखते हैं, चलिए नेक्स्ट बताते हैं एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो एरिया इसका फाइंड करना होगा तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू रूट 3 अपॉन 4 इंटू साइड स्क्वायर। क्या हो जाएगा, रूट 3 अपॉन 4 इंटू साइड स्क्वायर आ जाएगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना होगा तो इस फार्मूले से हम इक्विलैटरल ट्रायंगल के एरिया को फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले थे, यूजफुल फार्मूले हैं जिसको हम यूज करके जो है इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू, धन्यवाद।